नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के शामली के एक निजी स्कूल में मुस्लिम बच्चे की दूसरे समुदाय के बच्चे से पिटाई कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाया है। अदालत ने कहा है कि यदि आरोप सही है तो फिर इस घटना से सरकार की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए। इस मामले में आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल तृप्ति त्यागी ने एक मुस्लिम बच्चे को दूसरे छात्रों से पिटवाया था और उसे लेकर सांप्रदायिक टिप्पणियां भी की थी। इस मामले में जमकर बवाल हुआ था, लेकिन अंत में बच्चे के परिजनों और प्रिंसिपल के बीच समझौते की बात सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी राय दी कि जांच की निगरानी के लिए एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को तैनात किया जाना चाहिए। अदालत ने इस मसले को गंभीर और चिंताजनक बताते हुए कहा कि यह तो जीवन के अधिकार से जुड़ा मामला है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की है। इसके साथ ही यूपी सरकार से इस बात को लेकर जवाब मांगा है कि अब तक उसने घटना में शामिल रहे बच्चों की काउंसलिंग के लिए क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को लेकर के भी सवाल उठाया है। कहा है कि बच्चे के पिता ने जो आरोप लगाए थे वो तो एफआईआर में है ही नहीं। बच्चे के पिता ने दावा किया था कि उनके बेटे को उसके मजहब की वजह से पीटा गया था। एफआईआर में ऐसी बात शामिल ही नहीं की गई। अदालत ने पूछा, जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें संवेदनशीलता भी आती है। इस मामले में एकदम सरासर उसका उल्लंघन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को लेकर कहा था कि यह घटना सांप्रदायिक नहीं थी, इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अदालत ने 6 सितंबर को इस केस में यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बेंच ने सरकार से पूछा था कि आखिर मामले में क्या एक्शन लिया गया और बच्चे के परिवार के संरक्षण के लिए अब तक क्या किया गया। वही सरकार जवाब देने के लिए आई थी, जवाब दिया था, जिस पर अदालत संतुष्ट नहीं हुई और कहा कि यह जीवन के अधिकार और शिक्षा के अधिकार दोनों का उल्लंघन है। अब देखते हैं कि जब अगली सुनवाई होती है तो क्या एक्शन होता है। यह मामला खासा सुर्खियों में आया था क्योंकि एक शारीरिक रूप से अक्षम महिला टीचर ने मुस्लिम छात्र को दूसरे समुदाय के छात्र से पिटवाया था। यद्यपि शिक्षिका ने सफाई दी थी कि वो शारीरिक रूप से अक्षम है इसलिए ऐसा किया था, लेकिन उसकी सफाई काम नहीं आई और चौतरफा इसकी आलोचना हुई, निंदा हुई। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट लगातार इसमें सुनवाई कर रहा है और एक्शन लेने को कह रहा है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।